आज बाणगंगा से निकले हैं तो सोचा यहाँ के अखाड़ों को भी कैमरे के फ्रेम में उतार लिया जाए। कहा जाता है पहलवानी की शुरुआत भी यहीं से होती है और अंत भी यहीं से, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहाँ पहलवानों ने सबसे ज्यादा जोर लगाया भी और दिखाया भी। जोर लगाने वाले तो पहलवान बन गए और दिखाने वाले नेता, और जो बच गए वो अपने ठियों पर बैठे आज भी इतिहास को कुरेद कर बेमतलब की चर्चा के पचड़े में पड़े हुए हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, यूं ही चलता रहेगा और शब्द रूपी बाण खाकर भी अखाड़े अपने अस्तित्व की चिंता किए बगैर मुस्कुराते रहेंगे। तो आइए आप भी टीवी का रिमोट तकिए के नीचे दबाकर शहर की पहचान रहे अखाड़ों को देखने की जहमत उठा लीजिए, क्योंकि डीजी न्यूज केवल खबर देता नहीं, खबर लेता भी है। इस अखाड़े का नाम है श्री खेड़ापति व्यायामशाला। बोर्ड को देखकर उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अखाड़ा कितना पुराना होगा। अखाड़े के अंदर प्रवेश करने पर लगता है कि टाइम मशीन से हमें 100 साल पहले भेज दिया गया हो। किसी झोपड़ीनुमा घर की तरह लगता यह अखाड़ा ननकू उस्ताद ने अपने हाथों से ईंटें और कबेलू लगाकर बनाया था। खेड़ापति व्यायामशाला एक प्राचीन व्यायामशाला है और इसका इतिहास है कि करीब 100 वर्ष पुरानी व्यायामशाला है और इसकी स्थापना हमारे पिताश्री स्वर्गीय ननकू उस्ताद जी ने की थी। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, व्यायाम के लिए और अच्छे पहलवान बनाने के उद्देश्य से उन्होंने की थी। और इस व्यायामशाला को उन्होंने अपने हाथों से निर्माण किया था। वो कारीगर भी थे, बहुत सारी कलाएं जानते थे। तो स्वर्गीय पंचम सिंह ठेकेदार जो कि यहाँ ईंट के भट्टे चलाते थे, वो अध्यक्ष थे इस अखाड़े के, और उन्होंने सारी ईंटें उपलब्ध कराई थी और पिताजी ने अपने हाथ से जोड़कर इस व्यायामशाला के भवन को खड़ा किया था। बाईं तरफ ननकू उस्ताद की मूर्ति और शिव मंदिर है। अखाड़े में प्रवेश करने से पहले नियम और समय भी बता दिया गया। व्यायामशाला में हर अखाड़े की तरह ही रील वाले कैमरों से खींची तस्वीरें गौरवशाली इतिहास बयां कर रही है। हनुमान की मूर्ति भी अपनी प्राथमिकता बता रही है। छत को देखकर पता चलता है कि किस तरह से उसे खड़ा करने के लिए लकड़ी के लट्ठों से जुगाड़ किया गया है। अगर कुछ नया यहाँ दिखा तो केवल यह घड़ी जो एकदम ठीक समय बतला रही है। अखाड़े में दिनचर्या की शुरुआत होती है हनुमान आरती के साथ। हनुमान की जय, खेड़ापति भैरव महाराज की जय, सूरज बली उस्ताद की जय, ननकू उस्ताद की जय। फिर परंपरानुसार बड़ों का आशीर्वाद लेकर शरीर को गर्म कर जोर आजमाइश के लिए तैयार किया जाता है। रस्सी पर चढ़ते इस बच्चे और सुपरमैन में केवल लंगोट का फर्क है, वरना हॉलीवुड के उस कॉमिक किरदार की कल्पना की जा सकती थी। शस्त्र प्रदर्शन करने के बाद अब दंड लगाए जा रहे हैं। यह भी एक प्रकार की प्राचीन एक्सरसाइज है जो केवल अखाड़ों में ही देखने को मिलती है। इस अखाड़े के संस्थापक ननकू उस्ताद संत प्रवृत्ति के थे और सभी कलाओं में पारंगत भी। तभी कुश्ती करते यह पहलवान दाव पेचों के जंजाल में खोसे गए हैं। इस अखाड़े में एंट्री निशुल्क है, तभी गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे यहाँ आज पहलवानी के गुर सीख पा रहे हैं। ननकू उस्ताद के पुत्र और अपने जमाने में गोल्ड मेडलिस्ट रहे यह हैं नरेंद्र बोरासी। कभी विक्रम अवार्ड से नवाजे गए तो कभी यूनिवर्सिटी चैंपियन रहे। अपने जीवन में कुश्ती इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली, जिसकी बदौलत इन्होंने कई ऊंचाइयां छुई। यह भी उन चुनिंदा पहलवानों में से हैं जो शिक्षित वर्ग में आता है। आज ये एडवोकेट हैं और इनका भरा पूरा परिवार भी है। ये एक सादा जीवन व्यतीत करते हैं और आज भी ननकू उस्ताद व्यायामशाला में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। अखाड़ों के विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं नरेंद्र बोरासी जी। ये
विक्रम अवार्ड चैंपियन रहे हैं और आज की तारीख में एक एडवोकेट हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये ननकू उस्ताद अखाड़े के पहलवान रहे हैं, काफ़ी चर्चित पहलवान रहे हैं। इन्होंने इंडिया में कई गोल्ड मेडल जीते और नेशनल लेवल की कुश्ती लड़ी है। मैं जो था मैं अपने पिताजी की देखरेख में मैंने 10 साल की उम्र से पहलवानी शुरू कर दी थी और 12 साल की उम्र में मध्य प्रदेश केसरी अपने वजन में 44 किलोग्राम में इंदौर में जो मध्य प्रदेश केसरी हुआ था उसमें मैं मध्य प्रदेश केसरी बना था। और सन 1972 में 73 में मैं स्कूल्स की कुश्ती टीम में नेशनल स्कूल खेलने गया था। जयपुर में मैंने जाकर के गोल्ड मेडल जीता था, पहला गोल्ड मेडल अपने जीवन का मैंने 15 साल की उम्र 14 साल की उम्र में जीत लिया था। और उसके बाद एक कांस्य पदक राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा में कुश्ती में जीता था। इसके बाद बारी आती है शहर के उस अखाड़े की जिसने शहर को सबसे ज्यादा मेडलिस्ट, पॉलिटिशियन और खेल कोटे से सरकारी नौकरी पाने वाले पहलवान दिए। और आज भी इस अखाड़े में आने वाले बच्चों की संख्या अन्य अखाड़ों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। यह अखाड़ा आधुनिक नहीं होते हुए भी पहलवान तैयार करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। इस अखाड़े की स्थापना प्रसिद्ध पहलवान गजाधर उस्ताद ने की थी और इसे बलभीम व्यायामशाला के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा अखाड़ा बहुत पुराना अखाड़ा है। ये सबसे पहले जो गजाधर उस्ताद हमारे इस बलभीम व्यायामशाला के उस्ताद रहे हैं, उन्होंने इसकी नींव डाली है और उन्होंने इस अखाड़े का पूरा संचालन करते हुए आज उनके शिष्य जो है इस अखाड़े का पूरा मध्य प्रदेश में पहलवानों के क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं। और गजाधर उस्ताद के बाद हमारे उनके पुत्र जो द्वारका प्रसाद उस्ताद ने इस अखाड़े का संचालन करते रहे। उनके नेतृत्व में सारे बड़े बड़े पहलवान हुए, करीब यहाँ 100-150 पहलवान, छोटे बड़े लगभग बहुत अधिक मात्रा में पहलवान। दौड़ लगाते इन बच्चों को देखकर लगता है मानो कोई आर्मी ट्रेनिंग चल रही हो। अलग अलग तरीकों से दौड़ लगाकर बदन में गर्मी लाई जा रही है। दौड़ के बाद बारी आई दंड की, और दंड भी कोई आसान नहीं, आम आदमी के शरीर का तेल निकाल देने वाले। लेकिन ये बच्चे उतनी ही आसानी से इन दंडों का रियाज कर रहे हैं जितनी आसानी से किसी कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा बर्गर खाते हुए फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। अखाड़े के अंदर कसरत करने के सारे प्राचीन उपकरण मौजूद हैं जिन्हें देखकर लगता है ये भी किसी टेंट हाउस के कंबल की तरह ही जुगाड़ के हैं। अखाड़े की स्थिति बेहद खराब मालूम होती है। सरकारी मदद से हॉल तो बन गया लेकिन मैट नहीं बिछी, पंखा एक बार लगा तो कभी बदला ही नहीं गया, बिजली भी उधार में आई। इसे देखकर यकीन नहीं होता कि इतनी अव्यवस्थाओं के बाद भी इस अखाड़े में बच्चों के आने की गति पर कभी विराम नहीं लगा। हमारे साथ यहाँ है बंते यादव जी जो मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानते हैं इस अखाड़े में जो असुविधाएं हमें आज देखने को मिली उस पर इनका क्या कहना है और क्या किया जा सकता है कुश्ती के सुधार के लिए, और इन्होंने क्या प्रयास किए हैं कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए। हमने यहाँ बहुत सारी कोशिशें करके एक हाल हमारे चंदा करके सब लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करके एक हाल बना दिया। अब हम मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ से मांग कर रहे हैं और मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद से मांग कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे गड्ढे की व्यवस्था कर दी जाए। तैयार किया हमारे नेता सज्जन वर्मा जी से हमने बोला है कि हमें यहाँ गड्ढे दिलवा दिए जाए। अरुण यादव जी से बोला है, उनने हमें लेटर देने का आश्वासन दिया है और बोला है कि हम यहाँ पे गड्ढे डलवा के देंगे। इतनी योजनाएं बनी अखाड़ों के लिए सब हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ काम अभी तक नजर नहीं आ रहा है। काम नहीं होने के कई कारण है। आज हम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं इसलिए हमारे अखाड़े पे काम नहीं होते हैं। क्या हमारी सरकार नहीं, इसलिए हमारे काम नहीं होते। इस अखाड़े से ऐसे कई पहलवान निकले हैं जिन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की और खेल कोटे से सरकारी नौकरी लगी और अब सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा नाम उपेंद्र सेन है। मैं DRM ऑफिस में पदस्थ हूँ, जूनियर क्लर्क के पद पर भोपाल में। जी मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2007 में बीजिंग चाइना में पार्टिसिपेट की थी, जिससे मेरी आज रेलवे में पदस्थ हूँ। मैंने फर्स्ट मेरा अखाड़ा यही है, बलभीम अखाड़ा, जिससे मैंने बहुत ध्यान, यहाँ के कोच साहबों ने बहुत अच्छा मेरे पे ध्यान दिया। इसके बाद फिर मल्ला रसम गया, जहाँ से मुझे बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, मेट वगैरह, जिससे मैंने भारत का नाम रोशन करा है। 20 बार नेशनल चैंपियनशिप खेलकर 12 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले ये हैं श्री दयाल यादव। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेडल इन्हीं के पास हैं।
और लगातार 5 बार एकलव्य अवार्ड जीतने वाले अपने किलोग्राम वर्ग में पहले पहलवान हैं। एकलव्य अवार्ड 2006 में मुझे प्राप्त हुआ है और मैं इस अखाड़े से बहुत छोटे बचपन से आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर मेड की सुविधा नहीं होने से फिर मैं मल्लाह समझाने लगा, तो वहाँ से लड़ता था मैं, और मेरे पास 12 मेडल है नेशनल के और 20 नेशनल है, और अभी कोई नौकरी की नहीं है मेरे पास। और मैं इस अखाड़ा का बहुत छोटे बचपन से आता हूँ। हमारे भाई साहब थे श्रीकांत यादव पहलवान, उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आने लगा अखाड़े पर। सारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अवार्ड और मेडल लाने वाले इसी अखाड़े के, बलव्यायाम शाला के। गरीबी, दम तोड़ती उम्मीदें और पिछड़ेपन के ठप्पे को दूर करती हुई आकांक्षाएं जब ऊपर उठती है तो अपने साथ ढेर सारे विश्वास को भी जन्म देती है, जो कि उन आकांक्षाओं को अपने अंजाम तक पहुंचाता है। पिता की सोई हुई आंखें अपने बच्चे को मेडल पाते देखना चाहती है, कान रेडियो पर अपने बेटे को देश का नाम रोशन करते सुनना चाहते हैं। यही वह उम्मीदें हैं जो किसी गरीब मध्यम वर्गीय परिवार को जीने का साहस देती है। अपनी दोनों आंखें खो चुके ये हैं बलराम यादव, जो एक दिन अपने बेटे को ओलंपिक में पदक थामे देखना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए ये बलव्यायाम शाला अखाड़े से करते हैं पहलवानी। इसके लिए अपन अच्छा नाम चले देश का, भारत का, और ऐसा अच्छा नामी गिरामी पहलवान बन जाए। सुशील कुमार, किशोरबा शंकर पटेल के तरीके ऐसा नाम करें बाहर जाके, विदेश जाके। श्रीदयाल यादव, राकेश पाल, संजय मोदिया, श्रीकांत यादव, राजकुमार प्रजापत, प्रवेश कुशवाहा, नवीन जाधव और शुभम पटेल जैसे कई पहलवान हैं जिन्होंने इस अखाड़े के माध्यम से आज कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन फिर भी इस अखाड़े की स्थिति बेहद दयनीय मालूम होती है। सुना है घी तेल का इतना अभाव है कि नगर निगम द्वारा पकड़ा जाने वाला नकली घी पाने के लिए महापौर को लेटर लिखा गया ताकि उस नकली घी को मिट्टी में डालकर मिट्टी को मुलायम बनाया जा सके, क्योंकि असली तेल घी तो इस महंगाई के जमाने में मिलना संभव नहीं मालूम होता। इतने मुश्किल हालात में भी जीने की उम्मीद कायम करता यह अखाड़ा प्रेरणा स्रोत है उन गरीब परिवारों के बच्चों के लिए जो मिट्टी में जोर करके मैट पर लड़कर गोल्ड मेडल लाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। बलभीम व्यायामशाला ने इंदौर शहर को कई ख्याति प्राप्त पहलवान दिए, लेकिन जो विस्तार इस व्यायामशाला का होना चाहिए था, जितनी ख्याति इसे मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई। इसके कई कारण रहे। जो पहलवानों को सम्मान मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाया। कई कारण हमें देखने को मिले, लेकिन कुल मिलाकर जो एक मेन कारण सामने आया उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है, तब जाकर इन अखाड़ों का कुछ विस्तार होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मौर्य के साथ मैं सत्यार्थ मिश्रा, डीजी न्यूज़, इंदौर।